अगर आप एक महिला हैं और बचपन से ही सुनती आ रही हैं कि आपको इस काम की आज़ादी दी जा रही है, आपको पढ़ने दिया जा रहा है, आपको खेलने दिया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी आज़ादी आपका हक है, जो कि भारत के संविधान के तौर पर दिया गया है। अगर आप 18 साल के नहीं हुए हैं तो आपको अपने घर वालों की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि आप नाबालिग हैं। नाबालिग में नादानी में कोई गलती ना कर बैठे तो आपको उनकी बात जरूर माननी चाहिए। लेकिन अगर आप बालिग हैं या शादीशुदा हैं या फिर कुंवारे हैं और अगर आपको कोई कहता है कि हम महिलाओं को जॉब करने दे रहे हैं, महिलाओं को ये काम करने दे रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आप उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान आपको पूरी तरीके से हक देता है। अगर आपसे आपका कोई बड़ा कोई बात कह रहा है, आप अपने मन से मान रही हैं, वो बात अलग है। लेकिन वो आप पर अगर बात थोप रहा है या एहसान के तौर पे दिखा रहा है कि हम आपको ये इजाज़त दे रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती हैं। क्योंकि भारत के संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि आपको अनुच्छेद 14 के तहत सामान्यता दी जाती है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। वहीं अनुच्छेद 21 के तहत आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है। तो इन्हीं सारी अनुच्छेदों के तहत आप पूर्ण तरीके से सारी महिलाएं स्वतंत्र हैं। किसी के भी दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी का एहसान मानने की ज़रूरत है कि उसने आपको आज़ादी दी है। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर आप शादीशुदा है और आपके साथ ससुराल में शोषण या जबरदस्ती की जाती है या घरेलू हिंसा की जाती है, उसके खिलाफ आप अधिनियम 2005 के तहत यानी कि एक्ट 2005 के तहत केस कर सकती है, क्योंकि आपको 2005 एक्ट में कानूनी आज़ादी मिलती है और आप अपनी आज़ादी के मालिक खुद बनिए, किसी और को बनने मत दीजिए, क्योंकि आपकी आज़ादी आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है। आप किसी को अपना मालिक बनने मत दीजिए। तो मेरी बात को ध्यान रखिए और मुझसे कोई भी चीज़ की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं आपकी सारे सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी।